राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के लोगों के लिए तोहफे का पिटारा खोल दिया है। और पिटारा कुछ यूं खोला कि जिस चीज से भरतपुर के लोग महीनों से नहीं बल्कि वर्षों से नहीं बल्कि कई सरकार बदल गई और भरतपुर के लोग मांग करते रह गए, लेकिन अब आखिरकार भजनलाल की सरकार ने भरतपुर के लोगों की वो मांग पूरी की है। मैं बता दूं कि अभी मैं हूं भरतपुर के कंजौली ओवर ब्रिज पर। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये कंजौली रेलवे ओवर ब्रिज है और यहाँ पर पिछले महीनों से नहीं बल्कि कई वर्षों से यहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या रही है। आप चाहे दिन में आ जाए, चाहे रात में आ जाए, शाम में, जब किसी भी समय आइएगा, हमेशा आपको ये जो ओवर ब्रिज है आपको ये बिजी ही दिखेगा। और सोचिए कि ये सिर्फ आज से समस्या नहीं है, और हमारी टीम भरतपुर लाइव की टीम ने इस कंजौली ओवर ब्रिज की मांग को सरकार के सामने रखते हुए कम से कम 30 वीडियो तो हमने जरूर किए होंगे, लेकिन अभी तक उन समस्याओं की, जो जनता की समस्याएं थी, उनको नहीं सुना गया था। और भजनलाल की सरकार ने जो ये पूरक बजट लाया, इस बजट में ये साफ अनाउंस कर दिया है, जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो कंजौली ओवर ब्रिज है इसको आखिरकार मंजूरी दे दी गई है, इसके लिए बजट सैंक्शन कर दिए गए हैं। और इससे बड़ी खुशखबरी भरतपुर के लोगों के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती है। और कितनी ताज्जुब की बात है कि सोचिए, न जाने कितने सरकार बदल गए। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उससे भी पहले कांग्रेस की सरकार थी, और ये समस्या आज से नहीं करीब 15-20 सालों से है। सालों से यहाँ पे जाम लगते रहे। आप ये देख सकते हैं, ये ताजा ताजा देखिए, मैं यहाँ पे वीडियो कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे जाम की समस्या आपको दिख रही होगी। ये वर्षों से चला रही है, कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन आखिरकार भजनलाल की सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। और अब ये जो 2 लेन जो आपको ये ओवर ब्रिज दिख रहा है, अब इसे 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। और जैसे अब बजट में सैंक्शन हो गया तो वाजिब सी बात है, इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। तो इसका इधर भी अब आपको 1 लेन देखने को मिलेगा और इसके उधर भी 1 लेन देखने को मिलेगा। मतलब अब इस 2 लेन को 4 लेन बनाया जाएगा जब बजट जमीनी स्तर पर दिखने लगेगा, अर्थात कि जब ये 4 लेन में तब्दील हो जाएगा ये जो कंजौली ओवर ब्रिज है, तो उसके बाद ये कैसा दिखेगा आप ये एआई की मदद से देख सकते हैं। हमने कोशिश की है कि ये थोड़ा सा हूबहू जैसा दिख जाए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या, वो सोचने वाली बात है कि आखिर ये कंजौली ओवरब्रिज इतने दिनों से इतना बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन पिछली जो सरकार थी वो आखिर इसका समाधान आखिर क्यों नहीं कर पाई। कांग्रेस की सरकार थी, जो अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने इसका समाधान क्यों नहीं किया। भरतपुर के लोगों की जो वर्षों से मांग थी कि इस कंजौली ओवरब्रिज को 4 लेन में तब्दील किया जाए। और आपको बता दी, सिर्फ 4 लेन की बात नहीं है, मैं जरा बोलूंगा, मेरे नीचे कैमरामैन से जरा दिखाए, देखिए इसकी हालत भी कितनी जर्जर हो चुकी है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, जब आप आगे जाइएगा तो आगे भी इसकी हालत बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी है। तो ये सिर्फ 4 लेन वाली बात नहीं है, बल्कि ये ओवर ब्रिज घटना को भी न्योता दे रहा है कि कभी भी यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि आप सोचिए, यहाँ के अक्सर इस ओवर ब्रिज से अक्सर एक्सीडेंट की खबर सामने आती है। क्यों? क्योंकि कभी वो एम्बुलेंस फंस जाते हैं, कभी यहाँ पे 4-4 ट्रक यहाँ पे आपस में लग जाते हैं। तो यहाँ इस ओवर ब्रिज पर कई बार हादसे की खबर सामने आ चुकी है। और यही कारण है कि भरतपुर के लोग लगातार इसका मांग उठा रहे थे कि कंजौली ओवरब्रिज को 4 लेन बनाया जाए या फिर इसका चौड़ीकरण का काम किया जाए। तो भजनलाल की सरकार ने कहा तथास्तु और इस 2 लेन को सीधे 4 लेन में तब्दील कर दिया। भाई साहब, परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए अब ये जो समस्या थी यहाँ जाम लगने की, वो खत्म हो जाएगी। अब बस तब तक आपको इस समस्याओं से जूझना पड़ेगा, इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा जब तक कि ये 4 लेन में तब्दील नहीं हो जाते। क्योंकि जब बजट पारित हो गया है तो नो डाउट अब इस पर काम भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि जो भरतपुर के विधायक हैं सुभाष गर्ग जी, उन्होंने भी मांग उठाया था। भजनलाल की सरकार से पहले जो सरकार थी उसमें भी लोगों ने लगातार मांग उठा रहे थे। हमारे चैनल के द्वारा ये मांग उठाया जा रहा था कि इस 2 लेन को इसका चौड़ीकरण किया जाए, इसे 4 लेन में तब्दील किया जाए, ताकि जाम की समस्याओं से लोगों को राहत मिल सके। ये सुनकर तो भरतपुर वासी नो डाउट बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने जो ये पूरक बजट में न सिर्फ कंजौली रेलवे ओवर ब्रिज के चौड़ीकरण की बात कही है, सिर्फ इसे 4 लेन बनाने की बात कही है, बल्कि इसके अलावा मडरपुर से न्यू रिको और भरतपुर सौख रोड, वहां भी आपको, अगर आप भरतपुर से आप बेहतर जानते होंगे कि वहां भी लगातार जाम की समस्याएं रहती है, वहां भी यातायात का अधिक दबाव रहता है, अत्यधिक दबाव रहता है, जिसके कारण कि घंटों घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ जाता है। चाहे ऑफिस वास जाने वाले हैं, एम्बुलेंस हो या फिर जो भी है, जो भी उस सड़क से होकर के गुजरते हैं, उनको भी जाम में घंटों तक फंसना पड़ जाता है। और इसी कारण से इन तीनों सड़कों का समस्याओं का समाधान भजनलाल की सरकार ने एक साथ कर दिया और तीनों के चौड़ीकरण की बात कही है। तो अब न सिर्फ इस कंजौली ओवर ब्रिज को का चौड़ीकरण कर इसे 2 लेन से 4 लेन बनाया जाएगा,
बल्कि जो दो अन्य सड़कें हैं, भरतपुर सौंख रोड और इसके अलावा मडरपुर से न्यू रिको तक, उन दोनों को भी 2 लेन से 4 लेन बनाने के लिए बजट में प्रॉपर सैंक्शन कर दिया गया है, बजट अनाउंस कर दिया गया है। तो अब आपको ये खबर कैसी लगी? भजनलाल की सरकार का जो ये प्रयास है, जो कि आप लोगों की वर्षों से मांग थी, उस मांग को जो स्वीकार किया गया है, और दिया कुमारी के बारे में जिन्होंने कि इस बजट में प्रॉपर ध्यान रखा कि भरतपुर के लोगों की क्या मांग है, आपको ये खबर कैसी लगी और सरकार का प्रयास आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही बने रहें भरतपुर लाइव के साथ।